हेलो बच्चों, देखिए आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा था जिसमें हमने साइन, कास, टैन, कॉट, सेक छह त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक और इनमें संबंध मैंने आपको बता दिया था। एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा की परिभाषा मैंने बताया था लंब बटे कण, कास थीटा आधार बटे कण, टैन थीटा लंब बटे आधार। ये तीन तो आपको याद होना चाहिए। बाकी जो अदर तीन हैं वो इनके व्युत्क्रम हैं। जैसे कॉट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब, सेक थीटा जो होता है वो कण बटे आधार होता है और कोसेक थीटा जो होता है वो कण बटे लंब होता है। अब इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए साइन और थीटा ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। एक बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि साइन गुणे थीटा, ये गुणे नहीं कि साइन थीटा एक पद है, एक पूरा वाले गुण, एक पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर थीटा नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। साइन और थीटा एक साथ है, कंबाइन। थीटा पर थोड़ा सा दूर लिखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक कंबाइन टर्म है, संयुक्त पद, ठीक है। इसमें देखना, अगर मान लीजिए लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर तो उसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का निशान और फिर क्या हो जाएगा थीटा। इसी तरीके से कास थीटा का होल क्यूब का मतलब होता है कास क्यूब थीटा, यानी कास का जो भी मान होगा, जैसे मान लीजिए साइन क्यूब थीटा या टैन टू दी पावर टैन स्क्वायर थीटा, तो इसका ये मतलब होगा कि टैन थीटा का ये होल स्क्वायर। आगे टैन थीटा का क्या होगा, ये होल स्क्वायर। टैन की जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए कि टैन थीटा जो दिया है वो 3/4, टैन थीटा जो दिया है वो 3/4 है। तो टैन थीटा 3/4 वाले टैन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो टैन स्क्वायर थीटा मतलब टैन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। टैन थीटा का मान कितना 3/4, तो ये लगा 9/16। ऐसा है। अब इसी को आगे करते हैं, नया आपकी प्रश्नावली सब चालू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 ध्यान से देखिएगा, अच्छा है। देखिए चित्र आपके बना होगा, आपकी किताब में पहला सवाल है, एनसीईआरटी बोर्ड का एनसीईआरटी वाली किताब है। त्रिभुज एबीसी में जिनके कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान बताना है। उसमें मान है साइन ए कास ए और साइन सी कास सी का मान। तो कैसे निकालेंगे इसको, फाइंड कैसे करेंगे? तो पहला काम मेरा ये होगा कि पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम करेंगे। इसमें केवल दो ही भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा आपको नहीं मालूम है। तो पहले क्या करेंगे, तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। यानी ए बी दिया त्रिभुज दिया, पहले दिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो होगा वो दिया है 90 डिग्री, ए बी आपका दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है ABC और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, कण नहीं मालूम। तो पाइथागोरस प्रमेय से कण निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। कण AC इसमें है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें आपका कौन है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 576, जोड़ेंगे तो अंडर रूट 625 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25।
तीनों भुजाएं निकल गई। जब तक तीनों भुजाएं आपको नहीं मालूम तब आप पूरा नहीं निकाल पाओगे। अब जो सवाल आपसे कह रहा है वो निकालने का है। इसी का पहला पार्ट है कि आपको साइन ए निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए निकालना है, इस कोण का साइन निकालना है। तो इस कोण का साइन निकालना है तो लंब कौन होगा? समभुज, तो लंब हो जाएगा। और 90 अंश के सामने भुजा सदैव कण होती, वो स्थिर होती है। और ये भी जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। समझ में आ गया? तो कण आपका हो गया, तो ये देखिए लंब आपका ये हो गया, तो आधार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए की परिभाषा क्या होगी? लंब बटे कण। इसमें लंब कौन है? BC, और कण आपका हो जाएगा AC। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका 7/25। ध्यान देते हैं, बराबर 7 क्या हो जाएगा? 25। इसी तरीके से काश ए पूछ रहा है, तो काश ए की परिभाषा क्या होती है? आधार बटे कण। तो आधार आपका AB है और कण आपका AC, तो ये हो जाएगा 24/25। दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी निकालो। अब साइन सी की बात करें। साइन सी मतलब इस कोण का साइन आपको निकालना है। तो इस कोण का साइन निकालना है तो लंब आपका ये है, आधार ये हो जाएगा, कण तो आपका वही रहेगा, कण तो बदलेगा नहीं। तो साइन सी क्या हो जाएगा? लंब बटे कण। तो लंब आपका AB और कण आपका कितना हो जाएगा? तो लंब आपका AB बटे AC। तो लंब आपका 24 है और कण आपका 25। इस कोण की बात करेंगे तो लंब सामने वाला होगा, इतना ध्यान रखिएगा। और कॉस की जब निकालेंगे तो आधार बटे कण, तो चूंकि ये लंब है तो बाकी ये आधार हो जाएगा। तो BC बटे AC यानी कितना हो जाएगा? 7/25। ये उत्तर क्लियर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आकृति बनी गई बनाई गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस चित्र में आपका चित्र दिया गया है, ये PQR आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री है। ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है tan P काट R निकालना है। tan P और काट R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आप पहला काम आपको ये करना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम है, तो पहले इसको निकाल दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लीजिए। QR आधार है, तो QR बराबर होता है √ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कण आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो QR बराबर हो जाएगा √169 माइनस 144। और 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है? 5। यानी आपका ये 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 5। इतना समझ आया? हमने तीनों निकाल लिया। अब हमको निकालना है tan P काट R निकालना। तो tan P कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। tan P, तो पहले tan P निकाल लीजिए। tan P क्या होगा? tan P माइनस काट R बताना है। tan P और माइनस काट R बताना है। तो पहले आप tan P निकालिए। tan P निकालेंगे तो इस कोण की बात करो, tan P। तो लंब कौन हो जाएगा? ये, ठीक है, आधार ये हो जाएगा। tan की परिभाषा क्या होगी? लंब बटे आधार। तो लंब आपका 5 हो जाएगा और आधार आपका हो जाएगा 12। इसी तरीके से काट R निकालिए। तो काट R की परिभाषा इस कोण से लेंगे, तो इस कोण को देखेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार ये। तो काट की परिभाषा होती है आधार बटे लंब, तो आधार ये हो जाएगा, लंब आपका ये हो जाएगा। तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 12। आपको निकालना क्या है? tan P माइनस काट R निकालना। तो tan P की वैल्यू कितनी है? 5/12। और ये भी कितना है? 5/12 बराबर 5/12 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 5। दोनों समान हट जाएगा तो बराबर 0। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए tan P माइनस काट R
बराबर हो जाएगा जी। इसको घेर दीजिएगा, ये आपका उत्तर। समझ आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए 3/4 है, तो आपको निकालना है कॉस ए और टैन ए का मान। अब यहाँ देखिए त्रिभुज नहीं बना, त्रिभुज आपका यहाँ नहीं बना है, तो पहले आप त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि ये कुछ दिया तो है नहीं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया। देखिए जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेगा, सरलतम रूप में लिखेगा। तो यहाँ जो कि दिया तो कुछ नहीं है, तो आप करेंगे क्या, पहले त्रिभुज कल्पना करेंगे। त्रिभुज किस रूप में, माना त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज आप ऐसे बनाइएगा, क्योंकि साइन के लिखा है तो के यही लिखेगा, बाकी बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है आपका 9। अब देखिए लंब, देखिए साइन की डेफिनेशन क्या होगी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, इस कोण साइन ये आपका ये हो, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर लिखिए 3 सेंटीमीटर 4। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 और बीसी बराबर आपका दिया है कितना 3 सेंटीमीटर और एसी बराबर क्या दिया है 4। लंब बटे कर्ण तो समझ आ गया। अब एक भुजा देखो आपको नहीं मालूम है तो पहले पाइथागोरस पढ़ने लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आपका आधार है ये, मुझे जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी अंडर रूट से। इसका वर्गमूल मत निकालिएगा, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका मान क्या जाएगा अंडर रूट 7। इधर समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको निकालना क्या है, सवाल आपका यह है कि टैन, आपको निकालना है कि काश ए और टैन ए का मान निकालना। इसलिए काश ए क्या हो जाएगा, काश ए की परिभाषा क्या होगी, काश ए निकालो तो आधार बटे कर्ण, तो अंडर हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे 4 तथा टैन ए क्या हो जाएगा, आपको टैन ए पूछ रहा है, तो टैन ए क्या हो जाएगा लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट। यानी पहला काम आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं मानो। त्रिभुज नहीं बन, अगर केवल मान दिया है तो त्रिभुज आप बनाएंगे, और जो अनुपात दिया हो, जैसे आप साइन ए बराबर कितना दिया था 3/4, तो इसका मतलब ऊपर लंब लिखा है, नीचे कर्ण लिखा है, तो लंब आपका 3 सेंटीमीटर, कर्ण आपका 4। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है 15 काट ए, काट ए बराबर 8, तो 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान बना। तो काट ए को पहले निकाल लीजिए, काट ए कितना होगा, काट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। अब फिर एक त्रिभुज बनाइए उसी तरीके से, यहाँ ए लिखा है तो आप यहाँ लिख दीजिए, बाकी बीसी कहीं भी लिख दीजिए। अच्छा अगर ये थीटा दिया होता तो यहाँ आप थीटा नहीं, और समझ या कोई कोण दिया थीटा या अल्फा या बीटा कुछ भी दिया होता, या साइन भी लिखा होता तो भी हम यहाँ लिखते, अब बाकी ए बी सी कहीं लिखते, ठीक है। तो ऐसे आपने फिर माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना 90। अब काट की परिभाषा लगे, काट होता है आधार बटे, इस कोण की बात करेंगे तो लंब ये आधार, ये कर्ण तो आपका ये है, तो आधार बटे लंब ये कितना हो जाएगा, आधार 8 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 15। तो माना त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर
और BC बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब बाकी एक भुजा आपको नहीं मालूम, उसको निकालिए। क्या नहीं मालूम है? कण नहीं मालूम, तो कण आप निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। BC बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसको जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी आपका कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब तीनों भुजाएं आपके निकल गई, तो जो आपको पूछ रहा है उसको आप निकाल लीजिए। क्या पूछ रहा है? साइन ए और सेक ए मान निकालना है, इसलिए साइन ए, तो साइन ए निकालेंगे तो साइन की परिभाषा लंब बटे कण, यानी कितना हो जाएगा 15/17। तथा सेक ए पूछ रहा है, तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा? सेक की परिभाषा कण बटे आधार, तो कण आपका ये हो गया, आधार ये हो जाएगा, तो 17/8। ये अनुपात है, इसका कोई मात्रक है, ऐसा नहीं कि यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं, ये अनुपात है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा। तो ये आपका सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो गया, इसको आप करिएगा, बाकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।